ऑलराइट, जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ सीक्रेट मिस्ट्रीज एंड धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक और एपिसोड के साथ वापस आया हूं और हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है। ये एक वीडियो कॉल सेशन होगा जिसमें आप सभी को मालूम है ये एपिसोड नंबर 5 है हमारे वीडियो कॉल इंस्टाग्राम के लाइव सेशन का। वे अपना अनुभव शेयर करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी अपना अनुभव वीडियो कॉल इंस्टाग्राम पर के माध्यम से अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी दैट इज dharmikstory@gmail.com पर भी आप अपना अनुभव भेज सकते हैं। सो हेलो भैया, कैसे हो आप? और जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम जय श्री आपको राम। भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पूरा नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, वो दर्शकों को बताइए आप। मेरा नाम है ध्यान पटेल और मैं बिलोंग करता हूँ अहमदाबाद गुजरात से। और वैसे तो मैं यूएस में रहता हूँ अभी। ओके, वेरी नाइस, गुड। तो आप यूएस में कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं न्यू जर्सी से बिलोंग करता हूँ। न्यू जर्सी से बिलोंग करते हैं। गुड, वेरी यस। नाइस। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप यंग हो, आज की यंग जनरेशन को काफी मोटिवेशन मिलेगा आज के इस सेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सेशन काफी लाइवली होगा, क्योंकि ये यस। एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ कॉन्वर्जेशन यानी वार्तालाप है। तो मैं उम्मीद यस। करता हूँ कि ये काफी अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यस। यस। बताइए कि हनुमान जी की शरण में आप कब गए, यानी आपने हनुमान जी की भक्ति कब से शुरू की? वैसे तो मैं हनुमान जी की शरण में तो मैं अपने अनुभव से मैं बता ही दूंगा। लेकिन मैं जब 10 साल का था तब सबके होते हैं ना कि लाइक इष्ट देव जो हम कहते हैं, नहीं, वो सबके गौर सब ढूंढ रहे कि मेरा इष्ट देव कौन है, मैं नहीं। किसकी भक्ति करूं ज्यादा। वैसे ही मेरे को था। ओके, लेकिन मैंने मेरी फैमिली, मेरी मम्मी और मेरे पापा ने बोला था कि बेटा हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी ओके। सर्वश्रेष्ठ है, वो जी, संकट मोचन है, जी, वो जी। आपके हर कार्य को सफलता में कर दे। मेरा वैसे मेरे को हनुमान चालीसा तो आती थी, लेकिन मैं पढ़ के राइट। पढ़ के ही मेरे को आती थी। अभी क्या हुआ कि 10 साल में हम्म। मेरा हार्ट का ऑपरेशन था। ओह, ओके। हम्म। हार्ट का ऑपरेशन था तो मेरे पापा को वैसे बहुत चिंता थी मेरी, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया जी। लगातार 100 बार। उन्होंने तो संकल्प किया था कि मैं 2 या 3 दिन तक पूरे 2 या 3 दिन तक खाने पीने सब लाइक सेक्रीफाइस करके मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। पाठ करूंगा। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, जी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था जी, वैसे। जी, 100 बार पाठ करने उसके बाद रिपोर्ट आया कि रिपोर्ट में मेरा आया था कि मेरा जो ब्लड है वो जी, हार्ट के अंदर जी, फ्लो होना बंद हो गया था। और पंप था वो हार्ट हार्ट पंप, वो भी जी। बंद हो गया था। हार्ट पंप बंद हो गया तो था, उस ब्लड फ्लो कम हो गया था, और आपकी उम्र थी ब्लड 10 फ्लो साल। कम हो गया था। और आपकी उम्र थी 10 साल। हाँ, ओके। 10 साल। ओहो, ओके। और फिर डॉक्टर ने कहा था कि ये तो ईश्वर की कृपा है कि आज ये लड़का बच पाया है, वरना ओके। 10 साल में हार्ट प्रॉब्लम होना बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। बहुत और रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत रेयर बहुत केस रेयर केस होते में हैं। ऐसा होता राइट, है। राइट। तो उन्होंने कहा कि ये तो ईश्वर की कृपा है, आपकी भक्ति की कृपा है। फिर जी, मेरे पापा ने बोला, जब मैं सब ठीक हो गया, फिर मेरे जी, पापा ने बोला कि फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा में इतनी ज्यादा पावर है जी, कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मैंने ये जो 100 बार पाठ किया, 100 बार उन्होंने पूरे दिल से भक्ति से किया, हनुमान जी को अपना गुरु बनाया। क्या और बात है। मेरे को बोला कि जब अभी से ही तू, जब 10 साल के बाद जब तू बड़ा होगा तब तक अपने हनुमान जी को गुरु बनाना, क्या बात क्योंकि है। हनुमान जी गुरु पिता श्री हनुमान जी है। बहुत बढ़िया। और एक मेरा एक छोटा सा अनुभव है जो मैं आपको सर शेयर करना चाहता हूँ, आपके सबके साथ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं जब मैं फर्स्ट यूएस में आया था, जी, तब हमारे लिए सब वैसे अननोन था कि ये नया शहर हम क्या करेंगे। बिल्कुल। तो हमने एक अपार्टमेंट था वो बुक किया था जी, उसमें रहने के लिए। जी, तो उसके तो महीने तक, वैसे साल होते हैं सेटल होने के लिए, जी, लेकिन महीने तक
मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई है, जी एक ब्रदर है। जी। उन तीनों को जॉब लगानी थी क्योंकि अभी तो मैं छोटा, इसलिए मेरी जॉब तो हो नहीं सकती। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे मेरे पापा और मेरी मम्मी ने महीने भर स्ट्रगल किया। ओके। उसके साथ ही साथ मेरे भाई ने भी। तो महीने भर में वो लोग सैलरी नहीं दे रहे थे, महीने भर की जो कमाई होती है, हाँ स्ट्रगल, उससे सैलरी नहीं दे रहे थे। ओके। मेरे पापा ने बहुत किया कि आप प्लीज हम इतना काम करें, आप राइट पैसे दो। अभी तो राइट। हम नए आए यूएस में। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पहले आप काम कीजिए साल भर, महीने भर, उसके बाद सबकी सैलरी दूंगा। ओह, दैट्स बैड। तो वैसे ही हमको पूरा साल तक ऐसा किया, और एक साल तक हमने सिर्फ, मेरे मम्मी पापा ने काम किया और मैं विदाउट, स्कूल में था, एंड दैट टू विदाउट सैलरी। विदाउट सैलरी। ओके। फिर बहुत हमने किया कि अभी कुछ भी हो जाए, काम तो करना ही है क्योंकि पैसे चाहिए, और बिल्कुल। वैसे हम अपार्टमेंट में ज्यादा रेंट और भरने के लिए, तो हम बहुत किया। फिर उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी की भक्ति की। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। मेरे बिल्कुल। उनके ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। मैंने भी फिर श्रद्धा से उनकी भक्ति की। मैंने कहा कि प्लीज हनुमान जी, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दो, राइट। क्या हुआ कि आफ्टर सम मंथ्स, उसके बाद मेरे पापा डिप्रेशन में चले गए। ओके। हम्म। जी। बहुत डिप्रेशन में चले, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा था काम महीने ही नहीं भर हो तक। रहा था, राइट। और फिर मेरे पापा को मैंने हनुमान जी से कहा कि प्लीज प्रभु, आप ये कृपा कर दे, मैं इसके बाद कुछ आपसे नहीं मांगूंगा, नहीं मेरे को मांगो, कुछ नहीं चाहिए। राइट। लेकिन ऐसा ही होता रहा। कुछ सालों के बाद हमने कुछ साल तक बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा किया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार इंडिया चलते वापस, और जी। महीने भर तक वहां पे रहेंगे, मे बी वो फ्रेश हो जाए जॉब राइट से। राइट। तो हमने छुट्टी ली और हम लोग चले गए इंडिया वापस। तो इंडिया इंडिया जाने के बाद करीब 10 दिन या 11 दिन तक तो मेरे पापा ठीक थे, जी। फ्रेश थे, मीन्स नॉर्मल थे, उनको कुछ ऐसा हुआ नहीं। राइट। तभी से जब मैं इंडिया में गया, तब मैं सालंगपुर गया कष्टभंजन हनुमान जी के। मेरे को बहुत मन था कि मैं जाऊँ। जी। मैं गया भी सही। और मैंने कहा राधा से कि प्लीज आप मेरी हर मनोकामना को बाजू में रखो, सिर्फ मेरे पापा को ठीक कर दो और ठीक अच्छी सैलरी की जॉब दिला दो। है, राइट। और मैंने वहां पे ही उनको समर्पित कर दिया, मेरे सामने सरेंडर कर दिया मैंने। समझ गया, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा कि अब से मैं आपको गुरु बनाता हूँ, बिल्कुल। आप मेरी मार्गदर्शा करो। राइट। तो उन्होंने कुछ ही दिन में मेरे पापा को हम्म अमेरिका से, यूएस में से फोन आया हम्म। कि आपको अच्छी सैलरी की जॉब लग गई है, क्या बात है, मुबारक है। क्या बात है, क्या बात है। और वो जो, फिर मेरे आंख में से इतने आंसू आए, मैं इतना रोया हनुमान जी के सामने, अभी बता भी नहीं सकता, इतना रोया मैं। खुशी फिर के मैंने आंसू। हनुमान जी से कहा कि खुशी के आंसू थे। राइट। और मैंने मन ही मन इतने 100 बार हनुमान चालीसा का जाप किया, क्या बात है। पूरी निज भाव से, पूरे दिल से, पूरी भक्ति से। राइट। और उन्होंने मेरे को दिया भी सही है। और वहां से 10 साल, मैं जब 10 साल का था तब से जी लेके अभी मैं 17 साल का हूँ, जी। तब से लेके मैं अब आज तक और फॉर एवर करता रहूंगा हनुमान जी की पूजा, और अपने गुरु बनाता रहूंगा। तो ये जो अनुभव था, वैसे तो बहुत सबको लगेगा ये छोटी सी बात है, लेकिन ये लाइफ चेंज है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता होगा ये छोटी बात है। मैंने आप लाइक आपने देखा होगा मेरे चैनल में 400 से ज्यादा वीडियोस हैं, और यस उसमें यस। मोर देन 250 वीडियोस तो खाली अनुभव वाले हैं। और हाँ आपके जो दोनों अनुभव अद्भुत है। मतलब आप जब बात कर रहे थे, हनुमान जी की महिमा का बखान कर रहे थे, मुझे खुद को गूज़बम्स आ रहे थे। मैं फील कर रहा था कि वो हमारी वार्तालाप सुन रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, साक्षात हनुमान जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं मुझे भी। आपके आंखों में वो चमक देख रहा था। और हैट्स ऑफ टू यू। आपकी 10 साल की उम्र में सर्जरी, और वो भी इतनी सीवियर सर्जरी, और आपके पापा का अटूट विश्वास हनुमान जी पे। कहते हैं ना, जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे ही पाठकर कोई बंदी। छूटा ही बंदी, अरे महासुख महासुख होई। होई।
मैं लोगों को यही बताना चाहूंगा कि ये छूटे ही बंदी क्या है। छूटे ही बंदी मतलब मात्र जेल या कोई कारागार नहीं है। छूटे ही बंदी हम्म, मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आप संकट को बता सकते हो। अलग अलग टाइप की बंदी होती है, अलग अलग टाइप के संकट में लोग फंसे हुए हैं। और मैंने जी, देखा है कि 100 बार 108 बार मतलब लोग संकल्प लेते हैं और दिल से जो पड़ता है प्रभु असंभव को संभव करते हैं। और ये संभव करते साक्षात आप बोले ना कि ये हम अपने गुजराती में कि ये बहुत बड़ा पर्चा है। समझ रहे हो, ये हैं। बहुत हाँ, बड़ी कृपा है, इसे आप छोटा ना समझे। आप आपका नहीं, नहीं। आपका जो जीवन है ना, ये उनकी देन है। आपको एक नया जीवन हुँ, मिला है, समझ रहे हो, और आपने उन्हें गुरु बनाया है, आपके पापा ने उन्हें गुरु बनाया है, तो बहुत सही किया है। कई बार होता क्या जी, है, सी देखो, आज इस घोर कलयुग में कहीं बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, किसे गुरु बनाना किसे ना बनाना, कौन सच्चा है जी, कौन जी। झूठा है। कौन झूठा है? राइट, ईश्वर तो सच्चे है ना। और हनुमान जी तो यस, सशरीर आज भी इस पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। ठीक है, जब यस, तक इस पृथ्वी पर राम नाम का जाप किया जाएगा, उनको वरदान है कि वे इस पृथ्वी पर विराजमान होंगे, और राम नाम की महिमा तो बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो। बढ़ती जा रही। जी, और जितना आप राम नाम का जाप करोगे, वे तो बहुत प्रसन्न होंगे। और दूसरी बात, आपके पापा जो डिप्रेशन जैसे आपके, ये एक परीक्षा थी देखा जाए तो। जब यस, ऐसा यस। नहीं है कि हम भक्त बन गए तो सब कुछ मिल गया। वो देंगे आपको, आपको आप जो इमेजिन करेंगे उससे 1000 टाइम्स आप आपकी इच्छा पूरी या करेंगे। मगर आपकी परीक्षा भी होगी, और जब होगी। परीक्षा होती है तब परीक्षक मौन रहता है। समझ रहे हो। जो आपका जी, एग्जामिनर होगा, ऑब्वियसली वो आपको कोई क्लू नहीं देगा। ही विल जस्ट लीव, हाँ, आपको छोड़ देगा अपने हाल पे और देखेगा कि भाई ये हमारा भक्त ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो जब आप संकट में थे तब आपके पिताजी ने आपके लिए बहुत दृढ़ निश्चय से भक्ति की हनुमान जी के सामने। और जब आपके पिताजी संकट में थे तब आपने अपना संतान का जो कर्तव्य होता है, पिता ने अपना कर्तव्य जी, तो पूरा किया, तो वैसे ही आपने आपके आप पर जो ऋण था आपके पिता का, वैसे तो माँ बाप का ऋण कोई उतार नहीं सकता है जिंदगी भर, मगर आपने जो जी, किया अपने पिताजी के लिए बहुत अच्छा किया। और खासकर आप सारंगपुर आए। सारंगपुर एक बहुत ही पवित्र धाम है, अगर आपने मेरा भी धाम है। अनुभव देखा होगा तो हाँ, आपको मालूम है मेरा जीवन वहीं से बदला है। और जी, आज जी। मैं वही चीज का प्रचार कर रहा हूँ, भगवान नाम का प्रचार कर रहा हूँ। आज अनगिनत हुँ, लोगों का जीवन बदला है, और मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपका कोई भी एक पॉइंट किसी का जीवन बदल सकता है। पहले तो मैं लोगों का जी, अनुभव नरेट करता था और आज भी करता हूँ। ठीक है, मतलब हर मंगलवार और शनिवार को तो मेरे नरेट किए हुए अनुभव तो आएंगे ही, मगर बीच हुँ, बीच हुँ, में आप जैसे जो महान भक्त हैं, जिनकी जिनका जीवन बदला है, और आप यंग हो, आज का युद्ध या आपको फॉलो कर सकता है, क्योंकि आज जी, की जो यंग जनरेशन है वो ओवर प्रैक्टिकल होती जा रही है। ठीक है, यस, खास करके हमारे हिंदू धर्म हो या कोई भी हो, इनफैक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते, या ऐसा कुछ होता है, चमत्कार होता है, मतलब वो लिबरल बन जाते हैं, मतलब अ, ऐसा हुँ, कुछ होता है कि नहीं, भगवान की कृपा होती नहीं, या ये सब ओल्ड फैशन है, मम्मी पापा के टाइम का है। तो ये बहुत सारे हाँ, सवाल होते हैं, और आज की जनरेशन के होते हुए आप में इतना दृढ़ निश्चय, आप अपना जो भक्ति का मार्ग आपने ठाना है, हनुमान जी के सामने गुरु बनाया है। हैट्स ऑफ टू यू, मैं आपको हैट्स ऑफ बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये एक भक्त का मैंने बता रहा हूँ ना, ये भक्त मैं भी आपके जैसा ही, मैं बस भक्ति करता हूँ, सच्चे दिल से भक्ति भक्ति। करता हूँ। और जब एक भक्त दूसरे भक्त से ये जब कॉन्वर्जेशन होता है ना, तो वो एक अलग ही दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। आप इमेजिन नहीं हाँ, करेंगे जब ये अपलोड होगा यूट्यूब पर, तब आप देखना कमेंट सेक्शन भर जाएगा। आप डेफिनेटली कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको जो आपने ये अनुभव शेयर किया। इसके अलावा भी और कोई अनुभव हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, मेरे दोस्त का एक अनुभव है। ओके, बताइए आप तब। ये बात है कि बहुत साल पहले मैं जब अ, हनुमान जी को मैंने गुरु बना दिया था, जी, उसके थोड़े दिन ही बाद मेरे जी, दोस्त के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि उसको रात को बहुत डर लगता था। वो जब भी सोता रहा, जी, उसको ऐसा लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, ओह! उसके आजू-बाजू कोई खड़ा है और जब भी वो सोने के लिए जाता था, जी, उसको लगता था कि कोई उसको पुकार रहा है और बोल रहा है कि नहीं सोने दूँगा। ओके, नेगेटिव और एनर्जी। मैंने तो कहा कि उसने मेरे को फ़ोन किया और जी, उसने मेरी ये सब मेरे को कहा, तो मैंने कहा कि मेबी तेरा भ्रम हो सकता है। ओके, उसने कहा कि और फिर जब मैंने पता लगाया सब कुछ करके वो पंडित जी को बोल के ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि एक नींबू रख,
और नींबू बीच में फ्लोर के घर के बीच में रख। अगर जो को काला हो जाए एक रात में तो समझ लेना कोई नेगेटिव शक्ति है, अगर नहीं हो तो तो नॉर्मल होगा। राइट। और काला हुआ ओके। और हाँ, और ये हुआ मेरे मामी के घर, मेरे मामी का घर है ओके। वो, हम वो वहां पे रहने गया था, ओके। तो उसने वहां पे ये एक्सपीरियंस किया था। तो जब मैंने कहा कि रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके सो, राइट, बिल्कुल। एक बार, एक बार तो एक बार कर। राइट। तो उसने किया कि मेरे को हनुमान चालीसा तो नहीं आती, मैंने कहा कि फोन में पढ़ अथवा बुक ले ले राइट। और मैं तेरे को सिखाता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे कर। बिल्कुल। बस एक बार दिल से रोज कर। बिल्कुल। और उसने ऐसा ही किया। उस रात को उसको 12 से 4 बजे तक ही ऐसा प्रॉब्लम होता रहा कि कोई उसके ब्लैंकेट वो खींच रहा है, ऐसा ओके। बहुत एक्सपीरियंस हुआ था उसको। और फिर मैंने कहा कि हनुमान चालीसा करके करो, कुछ नहीं होगा तेरे को। और ऐसा ही उसने किया। उस रात को वो एकदम अच्छी नींद से सोया। पीसफुली ऐसा लगा कि 10 दिन की पूरी नींद उसने ले ली ले ली। पीसफुली। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब निकट नाम नहीं आवे, सुनावे। महावीर जब नाम और सुनावे। और उसने मेरे को कहा कि थैंक यू तूने मेरी लाइफ में, जब मैंने की, मैंने नहीं, हनुमान जी ने बचाई है। बिल्कुल, क्योंकि देखो हनुमान जी खुद नहीं आते, कोई ना कोई हाँ माध्यम, उनकी, हाँ, माध्यम किसी और कोई भी भगवान हो, आप जिनको भी इष्ट देव मानते हैं, हनुमान जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या माँ देवी माँ हो, मतलब वे स्वयं तो ऑब्वियसली हमारी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, हम उन्हें देख, हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको डायरेक्टली देख पाए, हम मात्र एक मनुष्य है। जी मगर वे किसी न किसी के माध्यम से, ठीक है, वो मतलब वो आपके जीवन में आपके जो भी दुख है उसमें मार्ग बताने आ ही जाएंगे। जैसे आपके फ्रेंड्स के जी लिए जी आपने सजेशन दिया, अगर वो याद रखेगा, क्योंकि आज हनुमान चालीसा में इतनी ऊर्जा है, बहुत हर चीज का सोल्यूशन है। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, बल बुद्धि विद्या अगर आप पढ़ाएंगे, देव। या नास्ति रोग हरे सब पीरा, हेल्थ से रिलेटेड भी है, और कुछ नहीं है तो भाई सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का शरणु हुक्म। तुम रक्षक का होको डन। दैट इज ऑल इन वन, मतलब कोई भी पीड़ा हो, अगर आपको घर में कोई बीमार है, या कोई सुसाइडल टेंडेंसी हो गई है, किसी को डिप्रेशन में है, भूत पिशाच है, नेगेटिव लाइक वाइब्स आ रही है घर में, पढ़ो यार मिनिमम। भले कई बार मैंने देखा है लोग बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं, दिल से नहीं पढ़ते हैं, उससे अच्छा एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, एक मगर बार दिल पढ़ो। से पढ़ो। ठीक है, भगवान का नाम गूंजना बहुत जरूरी है आपके घर में, ठीक है, वो यस बहुत जरूरी है। जी, और हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं, वे आपकी थोड़ी सी भी भक्ति देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आप, प्रसन्न हो जाते हैं। आपका आपका जो दोस्त है वो तो हनुमान जी की भक्ति नहीं करता था, मगर आपके कहने पर मात्र एक बार किया और हनुमान जी अभी ने कर रहे हैं उसकी रक्षा की। अभी उनको आप रक्षा की। सजेस्ट करिएगा कि अपनी भक्ति कम न करें, उनको बोलना कि आप उनकी भक्ति बढ़ती रहनी चाहिए, जैसे आपके भक्ति पापा ने आपको जी मार्गदर्शन बताया, मतलब आपके पापा में जो भक्ति थी वो आप में आई, आप भी लोगों तक पहुंचाइए। हम जैसे हनुमान जी है ना, वे दास के हाँ दास है, मतलब वो भगवान श्री राम को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है। वो उनके जी पास वो मात्र एक रुद्र अवतार है भगवान शिव के, तो भी उनके पास शिव इतनी का पावर है, ठीक है। इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, आपने रामायण देखी होगी, मगर लास्ट में क्रेडिट जी, किसको देते हैं? भगवान श्री राम श्री राम को। को। आज हम मैनेजमेंट के लाइफ लेसन्स देखें, कॉन्फिडेंस लेवल हो, एक्साइटमेंट लेवल हो, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज हो, सब कुछ हम हनुमान जी के जीवन चरित्र के आधार पर सीख सकते हैं। जी आज की यंग जनरेशन बहुत भटक रही है यहाँ पे वहां पे, मोटिवेशनल वीडियोस देखती है, सब कुछ करती है, मगर इम्प्लीमेंटेशन भी जी नहीं जी करे, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं नहीं करती। करती। ठीक है, सब कुछ है हमारे हमारे सनातन धर्म में, हर चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपके ये तीनों अनुभव, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, आपके फेस पे चमक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सच्चे भक्त हो। और एक सवाल, आप जैसे हमारी चैनल को मोर देन जी 5 इयर्स हो गए हैं, प्रभु की कृपा जी से, जी अब जी जो भी हो रहा है जी उनकी जी आज्ञा से हो रहा है। सीक्रेट मिस्ट्रीज में लोगों के अनुभव देखने के बाद आपको क्या फील होता है, आपके विचार क्या है? मैं जब आपकी हर वीडियो देखता हूँ, अभी भी मेरे पहले भी 2 वीडियो आई थी, जी। वो भी मैंने देखी। मेरे को जी। इतना मोटिवेट करता है हनुमान जी के पास आने से और ज्यादा। क्या मैं बात। हूं तो सही, लेकिन जी। उससे ज्यादा मोटिवेट करता है। मैं जी। यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री के लड़के, उस उनको भी दिखाता हूँ सबटाइटल्स, वो होता है ना जी। सबटाइटल्स को जी। लगा के। जी। मैं दिखा रहा हूँ तो कि हनुमान जी हमारे धर्म के सबसे बड़े देव माने जाते हैं। जी।
और वो प्रभु श्री राम जी के बहुत भक्त है। बहुत बड़ी बात। कुछ लोग तो कृष्ण जी के भी भक्त है यहाँ पे, जी तो उन लोगों को भी मैं दिखाता हूँ, वो जी लोग भी खुश होते हैं, वो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ अभी से शुरू करने लगे। बहुत साल हो गए उन लोगों को सीखते हुए, लेकिन वो जी। सीख गए और वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अभी। ये बहुत बड़ा लेसन है आज हमारे भारतीय जो युवा पीढ़ी है कि आज जी इंडिया के बाहर रहने वाले लोग जो हिंदुइज्म फॉलो नहीं करते हैं और इसके बावजूद उनको हनुमान चालीसा याद हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो कई बार यंग जनरेशन एक्सक्यूजेस देती है कि भाई मुझसे याद नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ जी नहीं जी है। जी मेरा बेटा 9 साल का है। उस जब 7 साल का जी। था उसने कंठस्थ कर लिया था हनुमान चालीसा। इट्स वेरी इजी, अगर आप दिल से कोई चीज करना दिल चाहते से हो एक बार करो। डेफिनेटली याद हो जाती है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है स्पेशली इंडिया के बाहर जो हमारे भारतीय एनआरआईज है, मतलब उनसे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप जो भी अनुभव बताते हैं वो उसे आप इंग्लिश में भी बताइए ताकि हम अपनी हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनके बता सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर अकेला हूँ। अगर उनकी इच्छा होगी तो डेफिनेटली समय निकाल के वो भी करेंगे, क्योंकि जी जी ऑलरेडी जी। काफी चीजें हैंडल करनी होती है और एक ये नया कार्य है। आप मानेंगे नहीं, प्रभु की कृपा से जैसे ही मैंने एक वीडियो डाली कि भाई लाइव वीडियो कॉल पे आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, मेरा इनबॉक्स फुल हो गया। हनुमान जी चाहते हैं ये हो, राम नाम का प्रचार हो और आप सभी भक्तों ने इनिशिएटिव लिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ आप सभी को। इसके अलावा और कुछ वन लाइन में लास्ट में वीडियो को एंड करने के पहले और आपको शेयर और करूंगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जी जब मैं वीडियो कॉल पे आ रहा था, उससे पहले मैंने हनुमान जी को बोल दिया था कि कुछ ऐसा विघ्न हो ना हो कि जिससे कोई प्रॉब्लम आए और हम दोनों बात ना कर पाए, हम सब्सक्राइबर्स से भी बात ना कर पाए। बिल्कुल क्योंकि मेरे को ये अनुभव शेयर करना था, ये 3 अनुभव जिससे बिल्कुल। किसी की लाइफ बच सकती है। बच तो मैंने सकती हनुमान जी से इतनी कही कि आप संकट मोचन हो। अब जस्ट उन्होंने कर है। लिया भैया एक और मैं बात आपके बता, साथ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। कौन नहीं जानत है जग में कभी जग संकट में मोचन कपि नाम। संकट मोचन नाम तिहारा। जहाँ पे हनुमान जी का नाम गूंजेगा, श्री राम का नाम गूंजेगा, वहां पे विघ्न कैसे आ सकता है। और जी आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने अनुभव शेयर किए। काफी प्रेरणा जी जी। मिलेगी लोगों को जब ये जाएगा हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे अपलोड होगा। और आखिर में बिफोर वी एंड द कॉल, आपको वन लाइन में हनुमान जी की भक्ति के लिए कुछ डिस्क्राइब करना हो तो फाइनली आप कर सकते हैं वन लाइन। अम, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सारे सब्सक्राइबर्स को कि बस हनुमान जी की दिल से अटूट विश्वास रख के भक्ति कीजिए। आपके हर रोग से लेके सब कुछ प्रॉब्लम्स आपका नाश हो जाएगा उनका। नाश हो जाए, और आप हनुमान जी की भक्ति में ज्यादा दृढ़ होते लेवल जाइए, ऊपर विश्वास आओगे। रखिए। दृढ़ बिल्कुल या बिल्कुल हंड्रेड विश्वास। परसेंट है। जितना विश्वास के साथ दिल से जितना होगा उतना उनकी उन वे जल्दी सुनेंगे। जितना दिल से होगा हम्म। उतना, क्योंकि देखो एक स्वार्थ होता है, एक निस्वार्थ होता है। जितनी निस्वार्थ भक्ति जी होगी, दिल से होगी ऊपर। और कई बार तो हमें उनको कहने की भी जरूरत नहीं, समझ रहे हो। वे अपने मन की बात जी जी पहचान जी जी। जाते हैं, हम सोचते हैं उससे पहले तो हमारा काम हो भी जाता है, समझ रहे हो। हो भी जाता है। जी एक बहुत बढ़िया बात कही आपसे। और इन फ्यूचर भी अगर आपने ऐसा कोई अनुभव अगर आप करते हो, और मैं 100% कहता हूँ आपकी भक्ति जी। से कि आपको अनुभव होते रहेंगे, तो आप मुझसे जरूर मिल मेरे सकते पास कुछ मेरे पास कुछ ऐसे मंत्र भी है जो मेरे को एक दीक्षा द्वारा दिए दिए गए हैं। जब मैं सारंगपुर गया था हनुमान जी के, तो मैं कुछ वैसा शेयर करना चाहता हूँ मंत्र, हैं। जी जिससे आप अगर रोज करोगे, सिर्फ जी मन में भी करोगे, सोते वक्त भी करोगे, जी। तो आपको कुछ ऐसी नेगेटिव शक्ति, रोग ऐसा कुछ नहीं आएगा आपके श्योर पास। श्योर, आप शेयर करिए, डेफिनेटली शेयर। वो मंत्र है, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। जी जी। मे भी आपने सुना होगा। सुना होगा ये मंत्र, स्पेशली सारंगपुर सारंगपुर, हनुमान जी का मंत्र सारंगपुर है, जी जो हनुमान जी का। स्वामी गोपालानंद स्वामी ने जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये मंत्र बोला जाप जाता है किया तब था। से। बहुत चमत्कारी मंत्र है। चमत्कारी मंत्र है। और मैं खुद इस मंत्र का जाप करता हूँ। जी जी जी। ये आप मात्र मात्र दीक्षा मंत्र नहीं बोल सकते, इस ये ऑलराउंड मंत्र है। मतलब आप कोई भी हाँ, समस्या ऐसे हो जीवन में, कुछ भी हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके हनुमान साथ ही चालीसा का मंत्र पाठ। का जाप करें। इस मंत्र का जाप आप 11 बार, 51 बार, या आप एक माला भी कर सकते हैं इस मंत्र के जाप की, तो भी कोई कभी प्रॉब्लम कभी नहीं। मेरे कभी कभी मेरे को भी रात को बहुत डर लगता है, तो मैं ये मंत्र का जाप कर देता हूँ। बहुत अच्छा। और फिर बहुत
बहुत अच्छी भी नींद आती है और ये मन में से जो नेगेटिव यस, चीज़ है वो निकल जाती है। निकल जाती है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हनुमान जी का जो सच्चा भक्त होता है ना, हनुमान जी एक रक्षा कवच जी, दे जी। देते हैं। कई जी। बार ऊँच-नीच हो भी जाती है, बस उनके नाम का स्मरण करो, कोई नेगेटिव शक्ति, कोई नेगेटिव वाइब्स आपको छू भी नहीं कुछ नहीं सकती, है। कोई विचार भी नहीं आएँगे। जी, जी। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, जी, ठीक है? जी। तो अच्छा लगा जी। आपसे बात करके आज, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, अच्छा सत्संग हुआ। इस वीडियो के माध्यम जी, से जी। बहुत कुछ सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ख़ास करके आजकल के युवा जो यंग हैं उनको जनरेशन। काफ़ी एक मोटिवेशन मिलेगा हमारे सनातन धर्म से जुड़ा, हनुमान जी के भक्ति से जुड़ा, ठीक है? और इन फ्यूचर जब भी आपको कोई अनुभव होगा, तो मुझे डेफ़िनेटली मैं मैसेज आपको करिएगा। बोलूँगा। आप मुझे मैसेज करिएगा, हम फिर से जुड़ेंगे लाइव वीडियो कॉल पर और लोगों से शेयर करेंगे। और बिफोर जी, गोइंग, जी, जी। आपको मालूम है एक रिवाज है बिफोर गोइंग कि आई हम नो। श्री राम के नाम का जयकारा और प्रभु श्री हनुमान जी के नाम का जयकारा करेंगे। तो बोलो श्री जी, जी। रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन जय, सुत हनुमान की जय। जय, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।